हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर नंबर 18। अगली क्लास में हम लोग समझ चुके थे वीवीआई ऑब्जेक्टिव, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पढ़ने से पहले हम लोग सब्जेक्टिव समझते हैं रोलेज एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं, क्या करा, यदि फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स बिलोंग्स टू माइनस 2 के लिए रोलेज प्रमेय को सत्यापित कीजिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले गिवन फंक्शन है उसको लिख लेंगे। क्या फंक्शन गिवन है, y बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x बिलोंग्स टू क्या ना माइनस 2 से 2, ए गिवन है। y को ही बोला जाता है fx और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए फंक्शन है। इस अंतराल पे रोलेज का प्रमेय सत्यापित है या नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग रोलेज थ्योरम सत्यापित है या नहीं, इससे पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा fx कैसा फंक्शन है। fx बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। fx क्या है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन हमेशा हमेशा क्या होता, संतत और अवकलनीय फलन होता है। तो संतत और अवकलनीय फलन होता है। तो ये आपका पॉइंट पहला बन गया कि यह जो फंक्शन है fx क्या है, fx संतत फलन है। fx क्या है, संतत फलन है। कहां से कहां तक, इस इंटरवल पे -2 से +2 पे। तो ये क्लियर हो गया कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा संतत, मतलब हर एक पॉइंट पे संतत होगा। तो -2 और +2 पर भी क्या होगा, संतत होगा। और अवकलनीय फलन होता है, अवकलनीय फलन मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या, fx भी क्या होगा, fx अवकलनीय फलन है। कहां से कहां तक, -2 से 2 पर, ओपन इंटरवल में। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग चेक करते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, -2। अब -2 और ए फंक्शन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 2 नहीं 4, 4 2 6, तो लोअर लिमिट 6 आ गया। अपर लिमिट ज्ञात करेंगे, अपर लिमिट फिर से इस फंक्शन में रख देंगे अपर लिमिट। तो x के जगह पे 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 2 नहीं 4, 4 2 6। तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ। क्या, लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट। तो चौथा स्टेटमेंट रोलेज का चेक करेंगे। चौथा स्टेटमेंट क्या ना, फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए f डैश x। तो एक्स स्क्वायर fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब x के जगह पे c पुट कर दीजिए, तो a हो गया 2c। तो f डैश x इक्वल टू क्या, f डैश c इक्वल टू 0, f डैश c 2c इक्वल टू 0। तो c बराबर क्या आ गया, 0। तो क्या यह देखेंगे चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है कि अपर लोअर लिमिट लेस देन अपर c और फिर क्या अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में क्या है ना, 0 आया, ए सी का वैल्यू फाइंड हुआ। तो कह देंगे रोले का प्रमेय दिए हुए अंतराल पर क्या है, सत्यापित है, जहां c बराबर क्या निकला, 0। ये हो गया आंसर ना। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, क्या करना है, fx बराबर यह फंक्शन 0 और 1 में रोलेज के प्रमेय को क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फंक्शन लिख देंगे fx बराबर क्या गिवन है, x, और यहाँ पर गिवन है x माइनस 1 की होल स्क्वायर, ये दिया हुआ। और अंतराल क्या ना, अंतराल दिया हुआ 0 से 1 के बीच में क्या ना, रोलेज की थ्योरम सत्यापित है या नहीं, ये दिखाना। तो इसको दिखाने के लिए कितना स्टेटमेंट है ना, 4 स्टेटमेंट है इसका रोलेज का। तो पहला स्टेटमेंट चेक करते कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये कंटिन्यूअस चेक करने के लिए ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है। तो कह देंगे एफ एक्स क्या है,
बहुपदीय फलन है। और ये फंक्शन कैसा बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय फलन होता है। संतत और अवकलनीय फलन होता है। तो ये जब हमेशा संतत और अवकलनीय फलन होता है तो ये पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि f(x) x इंटू एक्स माइनस वन की होल स्क्वायर, मतलब यह फंक्शन क्या है, संतत फलन है। क्या है, संतत फलन है। कहां से कहां तक, 0 से 1 के बीच पर, और 0 से 1 पर। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे f(x) क्या है, अवकलनीय फलन है। अवकलनीय फलन है। कहां से कहां तक, 0 से 1 पर। और तीसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम लोग लोअर लिमिट का वैल्यू, लोअर लिमिट 0 इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, 0 इंटू 0 माइनस 1 की होल स्क्वायर, तो 0 गुना समथिंग 0 आ जाएगा। और अब अपर लिमिट वैल्यू फाइंड करेंगे। अपर लिमिट क्या है, 1, तो 1 रख देंगे, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 की होल स्क्वायर यहाँ रख रहे हैं, और ए आ गया। तो ए आपका यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 0, तो इसका वैल्यू भी आ गया 0। तो ए आ गया लोअर लिमिट, और तीसरा स्टेटमेंट ना, लोअर लिमिट बराबर अपर लिमिट, तो ए आ गया। अब हम लोग चौथा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करना पड़ता है। चौथा फंक्शन का x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1, तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। अब प्लस, अब x को कांस्टेंट में रखेंगे तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या, पावर गुना में पावर 1 कम, फिर x का 1 और कांस्टेंट का 0 करने की जरूरत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दे तो इसको कांस्टेंट में रखे, अब किसको कांस्टेंट में, तो इसका डिफरेंशिएट कर दे, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, और x के जगह पे ना c पुट कर देंगे, क्या, c, तो हो जाएगा c माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2c, x के जगह पे c 2 रह गया, आगे लिख दे 2 को, और x के जगह पर c माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं f डैश c, तो इसमें क्या ना कॉमन दिख रहा है c माइनस 1, तो क्या बच जाएगा, c माइनस 1 बच जाएगा, और प्लस में क्या मिल जाएगा, 2c, यही बच जाएगा। तो f डैश c इक्वल टू c माइनस 1, और यहाँ पर हो गया 3c और माइनस में 1, क्या हो जाएगा 3c और 3c माइनस 1, ए आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दे, अब f डैश c इक्वल टू क्या कह लेंगे, 0, तो c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 1 इक्वल टू 0, तो c माइनस 1 बराबर 0 और 3c माइनस 1 बराबर 0, तो c बराबर 1 आया, डज नॉट इक्वल टू होगा, और यहाँ पर 3c बराबर 1, तो c बराबर क्या आ जाएगा 1/3, तो यहाँ से c बराबर आ गया क्या 1/3। तो ये जो है ना 0 से क्या है, बड़ा है, और 1/3 किससे छोटा है, आपका 1 से छोटा है। तो ये इस अंतराल के 0 और 1 के बीच में c का वैल्यू फाइंड हुआ, तो कह देंगे रोले का प्रमेय दिए हुए अंतराल पर क्या है, सत्यापित है। और x बराबर क्या है, जहां c बराबर, जहां लिख लेंगे, जहां c बराबर 1/3 है, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्या करा कि यदि फलन f(x) बराबर इतना के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब की किसको सत्यापित करने का दिया, और ए, अब की सॉल्यूशन में मध्यमान प्रमेय सत्यापित है या नहीं, क्या गिवन है, मध्यमान प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए f(x² माइनस 4x माइनस 3, एक फंक्शन दे दिया, और क्या चाहिए, अंतराल चाहिए, अंतराल भी दिया हुआ 1 और 4। कहा जा रहा है रोलिच का प्रमेय, लेग्रांजिस का प्रमेय इस पे सत्यापित है या नहीं, इस अंतराल पे। इसको भी चेक करने के लिए 3 स्टेटमेंट होता है।
पहला स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे। पहले तो देखेंगे एफ(x) क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत होता है। क्या होता है, संतत और अवकलनीय फलन है। ये आपको इतना लिखना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको लिखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन हमेशा संतत और अवकलनीय होता है। अब इसका पहला स्टेटमेंट क्या होगा, जब हमेशा संतत है तो 1 और 4 पर भी संतत होगा। तो इसको लिख दीजिए, एफ(x) क्या है, संतत फलन है। किस पे, क्लोज इंटरवल 1 और 4 पर है। और दूसरा स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे, एफ(x) अवकलनीय फलन है। किस पे, अवकलनीय फलन है 1 और 4 पर। ओपन इंटरवल मतलब 1 और 4 पर भी क्या है, अवकलनीय फलन है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम लोग क्या ना, तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है ना, इसमें 3 ही स्टेप होता है। तीसरा स्टेटमेंट चेक करने के लिए फंक्शन का क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। तो इसका डिफरेंशिएट x² का हो जाएगा 2x, 4x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 4, 3 का तो 0। अब f' के जगह पे c पुट कर लेंगे, 2c - 4, ये हम लोग फाइंड कर लिए। इसके बाद लोअर लिमिट पता करना पड़ता 1, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 1² - 4 × 1 और माइनस में 3, तो क्या आ जाएगा 1 - 3, कितना आ जाएगा 7 में घट गया तो -6। अब अपर लिमिट क्या ना 4, अपर लिमिट 4 है, तो यहाँ पे रख देंगे 4 का स्क्वायर, 4 × 4 और माइनस में 3, तो 4 × 16 और 16 माइनस में 3, एक कट गया तो क्या आ गया -3। तो एक तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है, c निकालना। तो f' बराबर हम लोग सभी जानते हैं fb - fa बटा में b - a। f' क्या फाइंड कर चुके हैं 2c -4 और fb अपर लिमिट क्या फाइंड हुआ -3 माइनस लोअर लिमिट fa क्या फाइंड हुआ -6 और b होता है 4 और a 1। अब ये मिल गया 2c - 4 बराबर माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस में 6 और a घटा लिए तो आ गया 3। तो एक 2c - 4 और a घट जाएगा तो 3/3 कट गया, तो 2c - 4 = 1। 2c घट यहाँ जुड़ जाएगा तो 5, तो c बराबर कितना आ गया 5/2, a आ गया। तो यहाँ पर कह देंगे क्या ना, a आपका अपर लिमिट 1 लेस देन 5/2 और लेस देन क्या 4, 1 और 4 इस अंतराल के बीच में c का वैल्यू फाइंड हुआ। कह देंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम दिए हुए अंतराल पर क्या है, सत्यापित है, जहां c बराबर क्या है 5/2। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर हो या थर्ड, तो रोलेज एंड लेग्रांजेज मीन वैल्यू से थ्योरम से हम लोग क्या ना, ये आपका सब्जेक्ट 3 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते तो रोलेज और लेग्रांजेज का कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन, एग्जाम में आप बहुत आसानी से बना पाएंगे और इसी को बस रिपीट करें और यही सब आपका यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में होगा। तो अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजर में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं क्या ना, क्वेश्चन नंबर 4 और रेट मेजर से। अब हम लोग अभी तक ना रे और लोरेज और लेग्रांजेज कंप्लीट कर लिए, तो ये रेट मेजर से क्वेश्चन नंबर 4 ये समझेंगे। क्या कहा जा रहा है दर मापी से क्वेश्चन में, कि अगर आ गया एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर/सेकेंड की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे फिर ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितना हो जाए
10 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले मान लेंगे, माना वृत्त का त्रिज्या, तो वृत्त का त्रिज्या को मान लेंगे क्या r, और क्षेत्रफल को मान लिए a। अब क्वेश्चन में क्या करा, त्रिज्या समान रूप से क्या हो रही है, दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या r में परिवर्तन हो रहा है, dr/dt कितना से, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से। फिर करा ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब a में परिवर्तन पूछ रहा है, dA/dt बराबर भार जब त्रिज्या कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, ये कर दिया। तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, dA/dt यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ए का हो जाएगा dA/dt और पाई r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, फिर r का dr/dt। किस बिंदु त्रिज्या क्या हो जाए, जब त्रिज्या कहा जा रहा है r इक्वल टू कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 2 इंटू 10 इंटू dr/dt वैल्यू क्या आ गया 3, तो 3 दूनी 6 और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 पाई, क्या आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, और यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ना सॉल्यूशन में मान लेंगे, पहले माना घन के आयतन को भी मान लीजिए और क्षेत्रफल को a मान लीजिए, और किनारा को मान लेते क्या x, a मान लीजिए। अब क्या कहा जा रहा है कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब इसमें किसमें परिवर्तन हो रहा है, v में, dV/dt कितना से, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से। फिर करा कि कोर की लंबाई, मतलब किनारे की लंबाई कितना हो जाए, x बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब a में परिवर्तन, dA/dt इक्वल टू वाट, ये कर दिया। तो सिंपल है, इसको फाइंड करना क्षेत्रफल में, तो पहले हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। तो घन का आयतन क्या होता है ना, भुजा क्यू, और ये होता है। अब इसका डिफरेंशिएट कर dV/dt, और x क्यू का हो जाएगा 3x² dx/dt, और dV क्या वैल्यू फाइंड हो गया, यहाँ पर दिया हुआ 9 और 3x² dx/dt, ये 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, तो 3/x² dx/dt, ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या ना क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a का हो जाएगा dA/dt इक्वल टू 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और x इंटू, अब आ जाएगा x का dx/dt, और a हो जाएगा 12 इंटू एक्स, dx/dt का वैल्यू क्या फाइंड किए, यहाँ पे फाइंड किए 3/x², ये फाइंड हो गया 3/x²। तो एक x कट गया और यहाँ पर हो जाएगा 12 इंटू 3 और x का वैल्यू पुट कर दे, x का वैल्यू कितना 10, ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या ना, एक कट जाएगा तो 6 और ये आ जाएगा 5, तो एक छोटिया 18 बाई क्या गया 5, 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा है। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कंप्लीट कर लेते, इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। क्या करा, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें यह फंक्शन द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया क्या, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अब एक्सरसाइज हम लोग को पढ़ना था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मतलब वर्तमान एवं ह्रासमान। तो एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स वर्ग क्या 4x³ माइनस में 6x² माइनस में 72x प्लस में क्या 30। अब इसका कहा जा रहा क्या, अंतराल निरंतर वर्तमान निरंतर ह्रासमान ज्ञात कीजिए। तो निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान ज्ञात करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते, एफ एक्स का डिफरेंशिएट f डैश x, तो यहाँ आ जाए क्या 4 12x², 6 दूनी 12x और माइनस 72x का क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा, ए आ गया। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। अब f डैश x, अब इसमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए तो x² और यहाँ पर हो जाएगा कॉमन में क्या ना 72, ए आ जाएगा 6, ए आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या ना इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, इसका फैक्टर क्या होगा ना x² 3x प्लस में 2x माइनस 6, ए हो जाएगा इसका फैक्टर। अब ए लिख लेंगे 12, अब दोनों में कॉमन दिख रहा है x माइनस 3 और ए दोनों में क्या कॉमन 2, तो यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस 3, ए 12, x माइनस 3 कॉमन है तो क्या बच जाएगा x प्लस में 2, तो f डैश x। तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु। अब हम लोग यहाँ पे क्रांतिक बिंदु फाइंड कर लेंगे। क्रांतिक बिंदु क्या हो जाएगा, क्रांतिक बिंदु हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 3 और x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू माइनस, इतना बराबर 0 करेंगे तो 3 आएगा, इतना बराबर 0 कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद साइन स्कीम बनाती हैं -∞ से +∞। इसमें छोटा पॉइंट कौन -2, तो पहले -2 लिख लेंगे और फिर क्या 3 और ए 3 को लिख लीजिए। अब ध्यान दें, अब यहाँ पे -2 से बड़ा 0 को डिफरेंशियल फंक्शन में रखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा माइनस में निगेटिव में। अगर 3 से बड़ा 4 रखेंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो क्या आएगा 3 से बड़ा रखते तो इधर पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेट चलता हो तो हम लोग सभी जानते ही हैं। पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते स्टिकली इंक्रीजिंग, निगेटिव वाला पार्ट को बोलते स्टिकली डिक्रीजिंग और पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते स्टिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे बोल देंगे निरंतर वर्तमान। तो निरंतर वर्तमान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है -∞ से -2 तक और को यूनियन में देंगे और कहाँ से कहाँ तक 3 से ∞ तक, ये हो गया आंसर। और निरंतर निरंतर ह्रासमान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है -2 से और 3 तक हो रहा है, यही हो गया क्या आंसर। तो अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या ना 7, ये क्या करना, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f x a दिया हुआ और करा द्वारा प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान है। सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार से है, इसमें फंक्शन केवल चेंज है। फंक्शन क्या दिया हुआ x प्लस 1 के होल क्यूब और x माइनस में x माइनस 3 के होल क्यूब ए दिया हुआ। अब इसको चेक करना निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा x3 पावर गुना में पावर में 1 कम और x का 1 और 1 का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएट किए तो इसको क्या में कांस्टेंट में रखेंगे और ए हो गया प्लस, अब इसको कांस्टेंट में रखेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x माइनस में 3 के स्क्वायर, ए आ गया।
अब एफ डैश एक्स, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो ये बच जाएगा एक्स माइनस 3 यहाँ बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक्स प्लस 1। तो ये दो तो कॉमन हो गया, यहाँ से भी एक कॉमन 2 गो निकल गया और यहाँ से 2 गो, तो ये गो बच गया और यहाँ पर एक बच गया। इसको लिख देते हैं एफ डैश एक्स 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर, एक्स कितना 2x और यहाँ घटा दिए माइनस में 2, ये आ गया। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट है क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु निकालें। क्रांतिक बिंदु के लिए हम लोग जानते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करना पड़ता है सी। तो यहाँ पर दिखाई देते एफ डैश एक्स इक्वल टू सी कर रहे हैं। एफ डैश का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर। इसको डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। इस तरीके इतना बराबर क्या होता है 0 होता है, तभी क्रिटिकल पॉइंट निकलता है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना, और x प्लस में 1 की होल स्क्वायर बराबर क्या 0 और x माइनस 3 की होल स्क्वायर बराबर 0 और 2x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। क्या यहाँ लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं। और x प्लस 1 की होल स्क्वायर मतलब क्या लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। x माइनस 3 को लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 3 बराबर 0 और ये लिख सकते हैं क्या 2x बराबर में 2x बराबर 2, ये लिख सकते हैं। यहाँ से x का वैल्यू मिल गया -1 और -1, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 3 और यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो x का वैल्यू दो को प्राप्त हुआ और यहाँ पर 1। इसको हम लोग साइन स्क्वायर बना लेंगे, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। छोटा क्या -1, फिर छोटा क्या 1, फिर उससे छोटा क्या 3, ये लिख लिए। अब इसको चेक करना नेगेटिव और पॉजिटिव। 3 से बड़ा क्या 4, तो 4 है तो 4 अब ना डिफरेंशियल फंक्शन में रखेंगे। 4 रखेंगे तब यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन क्या है ना यही तो है, ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। 4 तो 4 रखेंगे, 4 दूनी 8 में 2 घट जाएगा, तो अब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आ रहा है यहाँ पे, जब इधर का वैल्यू डिफरेंशियल फंक्शन में पुट करते तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो अब 3 कितना बार है 2 बार, इधर पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा पॉजिटिव। ये कितना बार है 1 बार, पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा नेगेटिव। -1 कितना बार 2 बार, इधर नेगेटिव है तो इधर भी क्या होगा नेगेटिव। तो ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट को बोलते स्टिकली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते स्टिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान का वैल्यू क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान का 1 से 3 और 3 से क्या ना इनफाइनाइट और 3 से इनफाइनाइट। ये निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 और -1 से कहाँ तक 1 तक। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर ले। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 क्या कह रहा है ना कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें यह फंक्शन गिवन है और प्रदत्त फलन। सेम क्वेश्चन है, केवल फंक्शन चेंज होगा, बनाने का सबका एक ही रूल है और x स्क्वायर 4x प्लस 6। अब fx का डिफरेंशिएट तो सभी जानते, f डैश x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x और 4x रह गया, x का 1 कांस्टेंट का 0। तो ए हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएट करें और 2x माइनस 4। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रांतिक बिंदु और ए लिख ले क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु की निकालने के लिए अभी हम लोग समझे कि एफ डैश एक्स और क्या कह लेते हैं 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x माइनस में 4 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, मतलब एक कट गया, x का वैल्यू आ गया 2। तो 2 आ जाएगा तो हम लोग साइन स्कीम बना लेंगे, माइनस इनफिनिट से प्लस किस पॉइंट पे, तो a x बराबर 2 आया, 2 लिख दिए। अब a 2 से बड़ा क्या ना 3,
3 अब यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन में रखेंगे, 3 दूना 6 में 2 4 घट जाएगा प्लस में 2। इधर का मान अगर इसमें रख रहे हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू दे रहा है, यानी आपका निगेटिव में देगा, क्योंकि क्या चलता है अल्टरनेट। निगेटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ग्राफ भी बना सकते हैं, एक डिक्रीज कर रहा है और एक क्या इंक्रीज कर रहा है, ये ग्राफ इस तरीके से भी बनाकर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा निरंतर वर्धमान। निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 2 से इनफिनाइट तक हो रहा है। और निरंतर निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान हो रहा है माइनस इनफिनाइट से 2 तक। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, इसमें कहा जा रहा प्रूफ कीजिए क्या कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया हुआ, और कहा जा रहा 0 से π/2 में, 0 से π/2 में क्या है ना निरंतर वर्धमान है। सो करा निरंतर वर्धमान है सो, और फिर कहा जा रहा है π/2 से लेके पाई में क्या है निरंतर ह्रासमान है। सो चेक करने के लिए कहा जा रहा है एक प्रूफ कीजिए। तो सिंपल है, तो इसको प्रूफ करना तो बहुत सिंपल है। फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, लॉग एक्स समझो इसको, तो क्या हो जाएगा 1/sin x, और फिर साइन का डिफरेंशिएट cos x हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या फाइंड हो गया cos/sin, तो लिख लेंगे हम लोग क्या cot x, ये हो गया डिफरेंशिएट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। तो ये साइन स्कीम बना लीजिए, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, 0 से पाई, 0 और π/2 लिख देंगे, और फिर क्या पाई और ए लिख लिए। अब चेक कर लेते हैं, 0 से बड़ा क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री रखेंगे तो cot 30 डिग्री का मान पॉजिटिव में होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव में आया। और 90 से बड़ा क्या ना 120, तो 120 रखेंगे तो मान क्या आएगा cot का वैल्यू निगेटिव में आएगा। तो पॉजिटिव वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और निगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट को बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और निगेटिव वाला पार्ट को बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हो जाएगा निरंतर वर्धमान फलन। तो निरंतर वर्धमान फलन कहाँ से कहाँ, निरंतर वर्धमान है कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, ये प्रूफ हुआ। और निरंतर ह्रासमान भी कहाँ से -π/2 से π/2 तक। तो ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया कि यह फंक्शन पर निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रह गया। अब हम लोग समझेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का, वो हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।